हालेलुया। ये समय है जब हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन से कुछ समय के लिए मनन करेंगे और हम विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर अपने लोगों से बातें करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पिछले सप्ताह हम लोगों ने ये विश्वास किया है कि ये साल हमारे कलीसिया के लिए आशीषित साल होने जा रही है। हमारे कलीसिया के लिए, हमारे कलीसिया के लोगों के लिए बढ़ोतरी के साल होने जा रही है। ये हम विश्वास कर रहे हैं और हम बहुत जल्द परमेश्वर के अद्भुत कार्य को हमारे कलीसिया में देखने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, हमारे कलीसिया से बहुत प्रेम करता है। और वो जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो उसका प्रेम निस्वार्थ है। कोई भी स्वार्थ के लिए वो हमसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि वो स्वयं प्रेम है। प्रेम उसका एक गुण नहीं, लेकिन वो स्वयं प्रेम है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से एक्सपेक्टेशन रखता है, उसका इच्छा रहता है कि हम सही रीति से अपने जीवन को जिए। और बहुत सारी इच्छाएं जो परमेश्वर की हमारे जीवन से रहती है। आज हम लोग उस एक बात को देखेंगे। हम लोग निकालेंगे रोमियो की पत्री, और उसका एक अध्याय से हम लोग 18 अध्याय 17 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। रोमियोस का 16 चैप्टर 16 अध्याय और उसका 1 से लेकर 18 तक। रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 1 to 18। कोई भी एक जन खड़े होकर से पढ़ लें। मैं तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन और किंख्रिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। प्रिस्का और अक्विला को, जो मसीह के यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उसका धन्यवाद करती हैं। जिस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय एपीनीतुस को, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। मरियम को, जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। अंदुनिकुस और यूनियास को, जो मेरे कुटुंबी है और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं और मुझसे पहले मसीही हुए थे, नमस्कार। अम्पाली यातुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। उर्बानुस को, जो मसीह में हमारा सहकर्मी है और मेरे प्रिय स्कुस को, नमस्कार। अपिलालेस को, जो मसीह में खरा निकला, नमस्कार। अरिस्तुबुलुस के घराने को, नमस्कार। मेरे कुटुंबी हिरोदियोन को, नमस्कार। नरकिसुस के घराने के जो लोग प्रभु में हैं, उनको नमस्कार। त्रुफेना और त्रुफुसा को, जो प्रभु में परिश्रम करती है,
नमस्कार। प्रिय पिरसिस को जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। रूफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है, और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। असुक्रितुस और फिलगोन और हिप्लेस, पत्रुबास और हिमार्स और उनके साथ के भाइयों को नमस्कार। फिलुलुगुस और यूलिया और नीलुस और उसकी बहन अलुफास को उसके साथ के पवित्र लोगों को नमस्कार। आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुम में ने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह के नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते आपके जीवित वचन के लिए पिता, जो हमारे बीच में पढ़ा गया है। हम विश्वास करते हैं आपके वचन के पढ़े जाने से हम आशीषित होते हैं पिता, क्योंकि आपका वचन जीवित है परमेश्वर। फिर से पिता, ये समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा, आप जिस रीति से चाहते हैं, आप उस रीति से हम लोगों से बोले और बातें करें। इस समय को पिता फिर से आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आप सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। ये चैप्टर, ये पैसेज से कुछ समय पहले ही मैंने प्रचार किया था। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ जब मैंने इस विषय के लिए प्रचार किया था, लेकिन हम लोगों ने जो ये सेम चैप्टर से हम लोगों ने दूसरे भाग को देखा था। हम लोगों ने 17 से लेकर 19 या 20 तक देखा था, लेकिन आज हम लोग 1 से लेकर 16 पद तक देखेंगे। ये पौलुस जो परमेश्वर का द्वारा चुना गया एक व्यक्ति है, ये रोमियो की कलीसिया को पत्री लिख रहा है। पौलुस बहुत सारे पत्रों को लिखा, उसमें से ये एक पत्री है। पौलुस परमेश्वर में अपने आप को सौंप चुका है और वो अलग अलग जगहों में जाकर सुसमाचार को जहां भी वो सुनाया है, उस जगह में वो उन पत्रियों को लिखता है कि लोग सीखते चले जाए और परमेश्वर में बढ़ते चले जाए। पौलुस इस पत्री के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को लोगों को बताना चाह रहा है और वो फीडबैक भी दे रहा है कि वे लोग का जीवन कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर, जैसे मैंने शुरू में कहा, जब जो वो हमसे प्रेम करता है और वो हमसे एक्सपेक्टेशन रखता है। परमेश्वर ने जब यहूदियों को चुना तो उन लोगों को अपनी महिमा के लिए चुना और इसलिए चुना कि वे लोग दूसरों के सामने दिखा सके कि जीवित परमेश्वर कैसा होता है। लेकिन इस्राएली लोग इस बात को समझ नहीं पाए और उसने परमेश्वर के कार्य को धर्म में बदलकर एक बिजनेस शुरू कर दिया। यीशु मसीह के द्वारा यह अवसर अब हमें मिला है। हालेलुया हालेलुया। आप में से कितने लोग आनंदित है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें यह अवसर मिला है कि लोग परमेश्वर को जाने? आप लोग आनंदित है? कुछ लोग आनंदित नहीं है। काम मेरा बढ़ा दिया, 24 घंटा कम पड़ जा रहा है और यीशु मसीह और एक काम दे दिया। हालेलुया। पौलुस जब इस कलीसिया को पत्री लिख रहा है, वो एक ऐसे कलीसिया के बारे लिख रहा है जहां बेदारी आ चुका है। क्या आ चुका है? बेदारी, रिवाइवल। जब बेदारी किसी कलीसिया में आती है तो वो कलीसिया का पूरा हुलिया बदल जाता है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ये साल हमारे कलीसिया में बेदारी लाएगा। आप लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे कलीसिया में बेदारी लाने जा रहा है और परमेश्वर एक ऐसे ही कलीसिया को पत्री लिख रहा है जहां लोग अद्भुत रीति से परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं। हम लोग कुछ बातों को समझे
देखेंगे कि अगर हमें अपने कलीसिया में बेदारी लाना है तो हमें क्या ऐसा करना है कि हम अपने कलीसिया में परमेश्वर को अद्भुत रीति से कार्य करते देखेंगे। हर कोई यहां चाहता है, कोई भी यहां नहीं होगा जो नहीं चाहता है कि परमेश्वर का चिन्ह चमत्कार। कोई भी ऐसा यहां नहीं है जो नहीं चाहता है कि ये कलीसिया आज अगर 100 है तो कल 500 हो जाए। हर कोई ये बातों को चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि परमेश्वर का कार्य अद्भुत रीति से बढ़े। लेकिन ये कलीसिया सिर्फ चाहता ही नहीं है, कुछ ऐसी बातें इस कलीसिया के बारे जो परमेश्वर की बेदारी को इस पृथ्वी में ला दे, और हम लोग उन बातों को सीखेंगे। पौलुस, मैंने इतना लंबा पूरा इतना ज्यादा वर्सेस पढ़ा गया और कितने सारे नामों को क्या किया गया, पढ़ा गया। पौलुस सबसे पहले अपने सुनने वालों को यह बताना चाह रहा है कि अगर किसी कलीसिया में बेदारी का उच्चारण भी होना है तो वो सबसे पहले एकता के साथ शुरू होती है। हालेलुया। सब बोलेगा पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू होती है। पवित्र आत्मा जिसके लिए हम इंतजार करते हैं उसके लिए भी हमें एक होना जरूरी है। बहुत बार हम परमेश्वर के कार्य को करना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर के सामने एक नहीं होता। परमेश्वर के सामने हम एकता के साथ कभी नहीं आ पाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं उपस्थित होता हूं। जहां लोग एक होना शुरू हो जाते हैं, परमेश्वर अपनी उपस्थिति को वहां पर लाना शुरू कर देता है। पूरे घटना में 19 पुरुष और 9 महिलाएं के बारे में लिखा गया है। कितना पुरुष? 19 पुरुष और 9 महिलाओं के बारे। और ये ग्रुप जो है बहुत ही अलग अलग ग्रुप है। हस्बैंड और वाइफ मिलकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, माँ और बेटा मिलकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, बहनें मिलकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, भाई मिलकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लोग अकेले निकल जा रहे हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये लोग अपने कामों को नहीं छोड़ दिए। कोई तंबू बना रहा है, कोई गुलाम, लेकिन उन सब बातों के बीच में लोग सीख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर को सबसे ऊंचा, कैसे परमेश्वर को सर्वप्रथम रखना। पौलुस इस पत्री के द्वारा अपने सुनने वालों को कहना चाह रहा है ये कलीसिया में क्या अलग हो रहा है कि जो यहूदी है, जो गैर यहूदी है, जो स्त्री है, जो पुरुष है, सब क्या होते जा रहे हैं, एक होते जा रहे हैं। अगर हमारे कलीसिया में परमेश्वर के बेदारी को लाना है, पवित्र आत्मा के काम को देखना है, तो सबसे पहले हमें एक होना सीखना पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में कभी भी काम नहीं कर सकता है। अगर हम लोग अलग अलग मन के रहेंगे और हम लोग यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होंगे, आपको तो लगता है परमेश्वर की उपस्थिति वहां होगी? कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर ऐसे जगह उपस्थित होता है जहां पर एक मन के लोग पाए जाते हैं। अगर हमारे कलीसिया में हम इस साल परमेश्वर के कार्य को देखना चाहते हैं, हम एक होना शुरू हो जाए। हम बाहर जाकर पूरे दुनिया को तो जीतना चाहते हैं। हम सबके पास बहुत इच्छा है कि हम बाहर जाकर सुसमाचार का प्रचार करें, बाहर जाकर ट्रैक्स बांटें या कैसे किसी को सुसमाचार बताएं। वो कुछ काम नहीं आएगा, कभी भी वो बेदारी का रूप नहीं ले सकता जब तक हम अपने बगल में बैठे हुए भाई और बहन को क्षमा करना नहीं सीख रहे। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का ये वचन है कि जो राज्य एक साथ खड़ा नहीं रहता वो क्या हो जाता है, बिखर जाता है। हमारा जब तक इस कलीसिया में एक होना नहीं सीखेंगे, हमारे जीवन को परमेश्वर कभी इस्तेमाल करने नहीं जा रहे। आप भले अपने एडवर्टीजमेंट करके या 2 जन को मूर्ख बना के या 2 जन के सामने कुछ अच्छी बातें करके आप 2 जन को इंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर की बेदारी को देखना है तो हमें एक होना शुरू होना पड़ेगा। बिना एक हुए हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। एक वचन को निकालेंगे हम लोग,
पत्री उसका 12 अध्याय, पौलुस उससे पहले ये वचन को लिखता है, उसका 12 अध्याय और 5 पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसी प्रकार हम जो बहुत है मसीह में क्या है, हम मसीह में एक थे। हम लोग बहुत है, यहां पर कितने लोग हैं, लेकिन मसीह में हम लोग एक थे। मसीह में हम लोग एक थे। और क्या है, और आपस में किसके अंग है, एक दूसरे के अंग है। मतलब आप लोग किसके अंग हैं, परमेश्वर के अंग है और एक दूसरे के अंग है। ध्यान से पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है, किसके अंग है, एक दूसरे के अंग। आप अपने बगल वाले व्यक्ति को बोलिए, आप मेरे अंग है मसीह में। हमको गिराना बंद कीजिए नहीं तो आप खुद गिरिएगा। अगर मैं अपने एक हाथ को लूं और दूसरे हाथ को काटूं, तो क्या ये मेरा हाथ बहुत कार्यकर रहेगा? जब किसी भारी को उठाना पड़ेगा तो मैं एक हाथ से कभी भी उठा नहीं पाऊंगा। मसीही लोग बेदारी को खोजते हैं, लेकिन जो सबसे बेस है, जहां से बेदारी उठना शुरू होता है, एकता, वही कलीसिया में भी नहीं पाई जाती। शैतान ये बात को जानता है कि जब उसके लोग एक होने शुरू होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां उतरने लगती है, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है, परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करते हैं, परमेश्वर का आत्मा मंडराने लगता है, वो जगह पहले जैसे नहीं रह जाती। मैं चाहता हूं कि चाहे आपका शरीर आपको ये समय ही बोले, और बहुत लोगों को आपका शरीर बोल भी रहा होगा, आप नहीं जानते पास्टर मेरे साथ क्या किया है, क्या किया है, कैसे हम उसको माफ करेंगे। अगर यीशु मसीह ने आपको माफ किया है तो हमें भी माफ करना सीखना है। अगर हमारा जो लाखों करोड़ों उस दास के जैसे जो वापस अपने राजा को नहीं दे पाता, उसने माफ किया, तो जो हमारे विरुद्ध में थोड़ा पाप की, उसे हमें क्या करना है, माफ करना बहुत जरूरी है। बिना माफ के कभी भी हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में हम बेदारी नहीं देख सकते, कभी भी नहीं देख सकते। अगर बेदारी शुरू होना है तो इस कलीसिया से शुरू होना है। अगर बेदारी शुरू होना है तो आपसे शुरू होना है, आपके क्षमा के जीवन से शुरू होना है, आपके मन से शुरू होना है। परमेश्वर बाहर की चीजों को देखने वाला नहीं है। मैं जाके प्रचार करूं, 1000 लोग बहुत आनंदित हो, लेकिन अगर मेरा मन में प्रेम नहीं है तो पौलुस कहता है वो क्या है, व्यर्थ है, दिखावा है। अगर हम भविष्यवाणी कर रहे, बहुत खड़ा होकर ऐसा ऐसा भविष्यवाणी कर रहे, लेकिन अगर मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, मैं एक दूसरे को बढ़ते हुए नहीं देख सकता, मैं एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता, तो वो दान और वरदान मेरे लिए क्या है, व्यर्थ है। अगर हम इस कलीसिया को बदलने देखना, कोई बड़ा बात नहीं है, कोई भी बड़ा बात नहीं है, जितना खाली चेहरे भरने के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, और 500 लोग यहाँ पर आने के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, और अद्भुत रीति से कलीसिया बढ़ने के लिए क्या परमेश्वर के लिए कुछ बड़ी बात है? वो परमेश्वर एक दिन में 3000 लोगों को जोड़ने वाला है। वो परमेश्वर एक एक मीटिंग में 30,000 लोगों को अपने परिवार में जोड़ने वाला। वो परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी नाश ना, वह कमी नहीं है। कमी कहाँ है? अगर आप किसी को क्षमा नहीं किए, उन्हें पाए आज करिए, सुबह आप उन्हें क्षमा करें, इसलिए नहीं कि वो क्षमा के योग्य है, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा महिमा लेना चाहता है, क्योंकि हम एक दूसरे के देह, अपने एक दूसरे के भाग हैं, और जब तक हम एक दूसरे को नीचे टांगेंगे, हम कभी भी ऊंचा नहीं हो सकते। पिछले सप्ताह मैंने प्रचार किया था कि परमेश्वर के साथ एक होना। परमेश्वर के साथ हम कैसे एक होते, उसकी बात को उसके साथ समय बिताकर। जब आप प्रार्थना में समय बिताना शुरू कीजिएगा, जब आप वचन में समय बिताना शुरू कीजिएगा, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाइएगा। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा कि कैसे मुझे उन लोगों को क्षमा करना जो क्षमा के योग्य नहीं, जो आदर के योग्य नहीं है, जो क्षमा के योग्य नहीं है, परमेश्वर आपको सिखाएगा। जब हम क्षमा नहीं करेंगे
तो हम परमेश्वर की उपस्थिति से भागे, क्योंकि हमें पता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा नहीं कर रहे हैं। पतरस बहुत अच्छा सवाल लेके यीशु मसीह के पास आता है और वो सोचता है कि मैं यीशु मसीह को इम्प्रेस करूंगा। बोलता मैंने से बहुत बार क्षमा किया। कितने बार क्षमा किया? 7 बार। क्योंकि पहले का नियम था 3 चांस, उसके बाद खत्म। हम लोग अभी कल्चर में ये है ना, हम लोग पूरा आखिरी बार तुम लोग बोल रहे, तीसरा बार नहीं कर रहे, इसके बाद किया तो दिखाई मत देना। पतरस सोचता हूँ यीशु मसीह को इम्प्रेस करेंगे। बोले यीशु मसीह बाहर के लोग बोल रहा है कि 3 बार हो गया तो 7 बार माफ कर दिए। यीशु मसीह क्या बोलता है? 70 टाइम्स 7। कोई सीमा नहीं होना चाहिए हमारे माफ करने की, क्योंकि यीशु मसीह को पता है जब हम माफ करना छोड़ देंगे हम परमेश्वर में बढ़ना छोड़ देंगे, हमारा जीवन कड़वाहट से भर जाएगा और जो योजना परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा वो कभी भी पूरा होते हुए नहीं देख सकते। हम पवित्र आत्मा का काम कभी भी नहीं कर सकते। हम कभी भी परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में मंडराते हुए नहीं देख सकते। अगर आपको परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखना है, आप एक होना शुरू कर दीजिए। आप में से कितने लोग हैं जो समय निकाल कर किसी को फोन कर दे कि हाल चाल पूछने के लिए, या किसी के घर को जाते हैं? ये संसार शैतान का है। शैतान अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है और वो हर एक प्रयास करता है कि कैसे आप लोग एक ना हो, कैसे आप लोग परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताए, उसकी उपस्थिति में समय नहीं बिताए, कैसे 2 भाई 2 बहन, भाई बहन लोग कैसे एक नहीं रहे, क्योंकि उसे पता है अगर परमेश्वर के राज्य को मुझे इस पृथ्वी में आने से रोकना है तो मुझे इन लोगों को एक करना रोकना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ एक करने में रोकना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ एक करने में रोकना पड़ेगा। आदम की वाटिका में शैतान ने यही किया। उसने पहले परमेश्वर के साथ उन्हें अलग किया, उसके साथ एक दूसरे के साथ पाप करवा के उन्होंने एक दूसरे के साथ भी उसे क्या किया? अलग कर दिया। जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता परमेश्वर ने दिया था अपने साथ और एक दूसरे में, वे लोग दोनों अब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? शर्मा रहे, एक दूसरे से भाग रहे। उन्हें पाए हम एक होना शुरू हो जाए। ये कलीसिया एक होना शुरू हो गई है। माँ और बेटा निकल जा रहे, बहनें लोग निकल जा रही है, भाई लोग निकल जा रहे हैं। कोई किसी से संसारिक बातों के लेके लड़ाई नहीं है, भेदभाव नहीं है। वे लोग इच्छा कर, वे लोग का अब ये मन हो गया कि कैसे मैं परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करूं। अगर हमारे कलीसिया को बढ़ना है तो हमें एक होना है। जब हम एक होना शुरू हो जाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में उपदेश देने लगेगा, तब हम एक उद्देश्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। आप में से बहुत लोगों ने एक दौड़ को दौड़ा होगा, 100 मीटर, 200, कोई भी रेस में दौड़ा होगा। अगर स्कूल में नहीं तो मैदान में या कहीं हम लोग खेलते समय दौड़े होंगे। जब भी हम लोग दौड़ते हैं एक लक्ष्य के साथ हम लोग क्या करते हैं? दौड़ते। कोई भी बिना लक्ष्य का दौड़ा तो उसका दौड़ना कोई भी फायदा नहीं। जब हम परमेश्वर में एक होना शुरू हो जाते हैं, परमेश्वर हमें उपदेश देने लगता है, एक उद्देश्य देने लगता है कि हमारा जीवन हम परमेश्वर के लिए कैसा खर्च करें। यीशु मसीह का, परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का एक ही उद्देश्य कि हम कैसे बचाए जाए। यीशु मसीह इसलिए आया कि हम बचाए जाए, और जब हम बचाए जाते हैं तो हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए कि और कोई कैसे बचाए, और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है परमेश्वर का हमारे प्राण को बचाना। वो हमसे प्रेम करता है इसलिए उसने हमें बचाया, और वो चाहता है कि हम एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करें। तो क्या हम दूसरे को बचाएंगे कि छोड़ देंगे? और अगर नहीं बचा रहे तो हम उसे परमेश्वर के जैसे प्रेम कर रहे हैं? हम तो परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की आज्ञा को ही नहीं मानते। और कोई हमसे पूछेगा तो हम लोग जान दे देंगे, यीशु मसीह के लिए जान दे देंगे। लेकिन परमेश्वर की जब योजना पूरी करने की बात आती है तो हम वहीं पर ही छूट जाते हैं। ये कलीसिया परमेश्वर की योजना के लिए बाहर निकल चुकी है। कोई गुलाम है लेकिन उसमें भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है। कोई बहन लोग है
सोसाइटी बोल रहा अरे लड़की औरत लोग तो बाहर नहीं सुसमाचार का क्या प्रचार करने जाएगी, औरत लोग क्या टैक्स बांटेगी। वो लोग किसी का नहीं सुनी, वो लोग को एक दर्शन मिल चुका है, वो लोग को एक डायरेक्शन मिल चुका, वो लोग जानती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। भाई लोग जानते हैं कि वे लोग क्या कर रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। कैसे कोई बच जाए, कैसे कोई एक व्यक्ति यीशु मसीह के बारे सुन ले, पूरा रोम साम्राज्य नाश हो जाएगा बिना यीशु मसीह के, कैसे कोई बचाया जाए। आज 15 लोग निकल रहे उस कलीसिया से, 12 लोग लौट रहे। 3 लोगों को क्या हुआ, 3 लोगों को रोम साम्राज्य ने मार लिया। फिर 12 लोग निकल रहे, 10 लोग लौट रहे। क्या हुआ 2 जन को, फरीसी या सदूसी लोगों ने पकड़ के उन्हें बंदगी में डाल दिया। लोग निकल रहे, क्या हुआ, अपने जो गैर यहूदी है वही लोग पकड़ के उन्हें मार रहे, लेकिन इन्हें कुछ भी रोक नहीं पा रहा क्योंकि इन्हें दर्शन मिल चुका है, क्योंकि ये लोग एक होना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ एक होते हैं, परमेश्वर अपने दर्शन को देता है और हम परमेश्वर के साथ उसके दर्शन में एक होते जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात, जब परमेश्वर यीशु मसीह पौलुस से बात करता है, वो बोलते हैं पौलुस तू मुझे क्यों सताता। यीशु मसीह जब हमें दर्शन देता है तो वो अपने आप को हमसे अलग नहीं देखता, हम उसमें जुड़ जाते हैं। वो सताओं में भी हमारे साथ बने रहने वाला परमेश्वर। मैं जब पिछले सप्ताह प्रचार कर रहा था कि यीशु मसीह के साथ बुने जाना, बी निट, यही मतलब होता है कि सताव हमें हो रहा है और दर्द किसे हो रहा है, यीशु, क्योंकि वो हमारे साथ बुना जा रहा है। ए पौलुस तू मुझे क्यों सता रहा है, क्यों सता रहा है। जब हम आप परमेश्वर के योजना के लिए जीने लगते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है। मुझे नहीं पता कि आप इतने साल तक क्या किए, लेकिन परमेश्वर आज के इस दिन में हमें फिर से हमारे जीवन में अवसर देना चाहता है, फिर से हमारे जीवन के लिए बुलाहट देना चाहता है। क्या हम उसके लिए जीना चाहते हैं? बहुत हम लोगों ने अपने परिवार के लिए किया, बहुत अच्छा बात है, लेकिन क्या वो परमेश्वर योग्य नहीं जो सबसे ऊंचा उसका कार्य रहे हमारे जीवन के लिए, उसका कार्य रहे हमारे मन के लिए। एक बहुत पहले एक भाई था, वो मुझसे कहता है कि कलीसिया, तो मुझे उस कलीसिया में जाने का मन नहीं करता। मैं उस कलीसिया में जाता, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि जिसे देख के शायद मैं यीशु मसीह को मानना छोड़ूं। शायद ये बात सच भी होता है, क्योंकि पौलुस दूसरे भाग में ऐसे लोगों के बारे लिखता नहीं, लेकिन हमेशा हमारे पास एक चुनाव है। आप लोग जानते क्या, इससे पहले वो बोले कि मेरे कलीसिया में ऐसा लोग है, मन नहीं करता, बहुत बहुत बेकार लगता है, हम वो व्यक्ति बने, हम वो व्यक्ति कलीसिया में बने जिसे देखकर कोई यीशु मसीह से और प्रेम करे। हम कलीसिया में ऐसा व्यक्ति बने जो दूसरे को दुख को जानने वाले हो, दूसरों के दुख के साथ बैठने वाले। हाँ 50 लोग हैं जो लोगों को नीचे गिराएंगे, लेकिन मैं यीशु मसीह के नाम को लेकर इस कलीसिया में ऐसा खड़ा होऊंगा कि कोई नया व्यक्ति आएगा, कोई कमजोर व्यक्ति आएगा तो वो बल पाके जाएगा, वो सामर्थ पाके जाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की योजना के साथ जुड़ चुका। जो परमेश्वर की योजना को नहीं जानता उसको मतलब भी नहीं परमेश्वर का कलीसिया खड़ा रहे, टूटे गिरे, उससे कुछ मतलब नहीं। लेकिन अगर हम भी वही गीत को गाएंगे कि अरे ये व्यक्ति ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा, परमेश्वर महिमा नहीं ले रहा हमारे जीवन से, शैतान महिमा ले रहा। परमेश्वर ने हमें वो हर एक चीजों को दिया है कि हम इस संसार के राज करने वाले के ऊपर खड़े होने पर हर एक चीज उसने हमें दिया। यीशु मसीह पतरस को कहते हैं मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। फॉलो मी। हम लोग किसको फॉलो करते हैं? यीशु मसीह। कितना मछली पकड़े आप लोग? 3 साल। पीछे चलना बोलना कितना आसान है, लेकिन जब यीशु मसीह पलट के पूछता है क्या मैं तुम्हें सिखा रहा हूं मछली पकड़ने, तो तुम सीख ही नहीं। क्योंकि हम मुंह से बोलते बहुत बार कि हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं, बहुत अच्छे चीजों को कर रहे हैं, लेकिन जो वो हमें सिखा रहा वही हम सीख नहीं पा रहे। या तो हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे, हम एक आइडिया के पीछे चल रहे हैं,
कि हाँ यीशु मसीह बहुत अच्छा है, यीशु मसीह बहुत प्रेम करने वाला, बस हम उस आइडिया से खुश है, या तो हम सही में यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्योंकि जो भी व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलता है वो आम इंसान नहीं रहता। परमेश्वर हमें आम लोग बोलकर नहीं बुलाया, हर किसी को वो पवित्र आत्मा का वरदान देने वाला। और जो पवित्र आत्मा लिखता है कि जो पवित्र आत्मा यीशु को मुर्दे में से जिलाया है वही है हमारे अंदर, वो सामर्थ्य है हमारे अंदर। हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन के लिए? हम सही में यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं कि हम अपने सोच में यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन कार्य में यीशु मसीह से पीछे हटते जा रहे। अब हमें इंपॉर्टेंट भी नहीं लगता कि हम किसी को सुसमाचार सुनाएं, लगता है कि ये मेरा भाग ही नहीं है। लेकिन हम अगर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो हम इस काम से भाग नहीं सकते। या तो हम अंगीकार करने छोड़ दें कि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, और या तो हम आज से ही अपने जाल को उठा लें और हम बोले कि यीशु मसीह तू जिसे बचाना चाहता है तू बचा, मैं एक बर्तन के जैसे तेरे हाथ में इस्तेमाल होना चाहता हूँ। तू जिस तरह के जाल को फेंकना चाहता है तो फेंक, और मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ। पिता तू जहां मुझे रखना चाहता है तो रख, और मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए पिता, मुझे सबसे पहले तू चाहिए, और तेरे योजना को मेरे जीवन में चाहिए। जब हम ऐसी बातों को अपने जीवन में रखेंगे, परमेश्वर सिर्फ इस कलीसिया में नहीं लेकिन भारतवर्ष में बेदारी लाने वाला परमेश्वर, पूरे भारतवर्ष को बदलने वाला परमेश्वर है। क्यों परमेश्वर काम नहीं कर पा रहा है? क्योंकि शैतान के बातों को हम लोगों ने इतना विश्वास कर लिया है कि परमेश्वर का वचन अब हमें सच होने नहीं लगा। चिड़ी डंगाल कभी नहीं बदल सकता, चिड़ी डंगाल के लोग कभी नहीं बदल सकते, वो परिवार कभी नहीं बदल सकता। कैसे बदलेगा जब तक वो यीशु मसीह को नहीं जानेगा? आप लोग कितने बार यीशु मसीह का सुसमाचार उस परिवार में सुनाए? लोग आज भी बिना यीशु मसीह के अनंत काल के उस नरक में मर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा और हर एक बातों को हमसे लिया जाएगा। जाने से पहले यीशु मसीह यही आज्ञा देते, जाओ और चेला बनाओ। होने पाए जब हम अगले साल में जाएं तो हम यीशु मसीह के सामने बोल सकेंगे, यीशु मसीह मैंने आपके लिए इतना किया, मैंने आपके नाम के लिए इतना किया। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस, कोई भी जन खड़े हो जाएगा इस वचन को पढ़े। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 1 से लेकर 5 तक। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा, जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सिद्धि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ, मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, तू वचन को क्या कर? प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, असमय और असमय तैयार है। वचन का प्रचार कर, चाहे समय या असमय हमें क्या रहना है? तैयार रहना है। सब प्रकार की सहनशीलता हाँ, और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, हाँ, क्योंकि ऐसा समय आएगा और वो अब आने लगा है। हम लोग अपने चारों ओर देख सकते हैं कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लोग बोलेंगे क्या ये प्रचार कर रहा है, क्या ये यीशु मसीह कह रहा है। मसीही लोग बोलेंगे, बाहर के लोगों का मैं बात नहीं कर रहा, वो तो यीशु मसीह को जानते ही नहीं। मसीही लोग जो यीशु मसीह को बोलते मेरा परमेश्वर है, जब वे लोग ये वचन को सुनेंगे तो उनका कान में खुजली होगा। वो लोग बोलेंगे क्या सुसमाचार ये सुनाया जा रहा है। पढ़िएगा आगे क्या लिखा है। पर कानों की खुजली के कारण हाँ, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने अपने लिए बहुत तेरे उपदेश बटोर लेंगे, अपने लिए बहुत तरह के उपदेश बोलने वाले बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। इसके बाद ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। पर तू सब बातों में सावधान
पर तू सब बातों में सावधान रह। दुख उठा। दुख उठा, क्या उठा? दुख उठा। क्या उठा? हम लोग जब मसीह में आते तो सिर्फ सुख को खोजते हैं, लेकिन तिमुथियुस को अगर पौलुस एज अ मेंटर, एज अ फादर, एज अ लीडर, अगर अगुआ के रूप में पौलुस को कह रहा है तो बोला मसीह में तो दुख उठा और सुसमाचार प्रचार का काम कर। सुसमाचार प्रचार का कार्य कर और अपनी सेवा को पूरा कर। और अपनी सेवा को क्या कर? बहुत धन्यवाद। यही हमारी सेवा है, सुसमाचार का क्या करना? प्रचार करना। लोग आपके जीवन को, आपके बदले हुए जीवन को देख के कोई बचने वाला नहीं। मैं ये गलत फहमी में था, मैं नशा करने छोड़ दिया, गलत जगह जाने छोड़ दिया, तो मुझे लग रहा था शायद मेरे जीवन को देखकर बहुत सारे लोग बदल जाएंगे। लेकिन वो तभी बदलेंगे जब आप अपने मुंह से अपनी गवाही को कीजिएगा, जब अपने दोस्त के पास जाकर बोलेगा कि तू जानता है कि मैं ये नशा करना क्यों छोड़ा, तब उनका जीवन बदलेगा। मेरे हमारे कार्य में कोई सामर्थ नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जो लोगों के जीवन को बदलता है, जो लोगों के पूरे डेस्टिनी को बदलता है। परमेश्वर ने यहाँ हर किसी को गवाही दिया है। आप लोग परमेश्वर के सुसमाचार के साथ निकलना शुरू कीजिए। मुझे नहीं पता कि किस रीति से आप कीजिए, लेकिन अगर आप प्रार्थना में बैठेगा, परमेश्वर से मांगेगा, तो वो बढ़कर देने वाला परमेश्वर, उसकी इच्छा यही है कि हर एक कोई बचाया जाए, तो वो क्यों आपको इस्तेमाल नहीं करेगा, क्यों आपको लोगों के बीच में नहीं भेजेगा? उसकी तो मन यही है कि कैसे वो लोगों के बीच में एक दूसरे को भेजे। जे वॉल्टर एक व्यक्ति और उसका फ्रेंड इक्वाडोर, 5 दोस्त एक टापू को जब देखते हैं वहां पर जंगली लोग रहते हैं जो एक दूसरे को खाते हैं। उसके हृदय में बोझ आता है, वो बोलता है कि इस झुंड को मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। बहुत इच्छा उसके पास रहता है, वो प्रार्थना करता है कि कैसे मैं इसे सुसमाचार सुनाऊं। तो उसका एक जान पहचान रहता है, वो छोटा सा एक हेलीकॉप्टर लेता है और वो उसके चारों तरफ घूमता है, वो टापू के चारों तरफ प्रार्थना करता है। फिर सोचता है कि ये लोग के साथ थोड़ा संबंध बनाने के लिए हम क्या करें, तो वो खाने का सामान ऊपर से फेंकने लगता है। वो देखता है कि लोग खाने के सामान को खोल रहे हैं, खा रहे हैं। फिर वो सोचता है कि और मैं क्या करूं कि ये लोग मुझे और जानने लगे। तो वो लोग क्या करता है, अपना अपना फोटो चावल का बोरी में लगा देता है और तब फेंकता है कि लोग उनके चेहरे को देखे और पहचाने और फेमिलियर हो। 2-3 सप्ताह ऐसे करता है। फिर वो सोचता बहुत हो गया, अब हम लोग उतरेंगे और वो लोग से जाके। जब 5 लोग वहां पर जाके उतरते हैं, जब 5 लोग वहां पर जाके उन लोगों का इंतजार करते हैं, पूरे गांव के लोग आते हैं और उन 5 लोगों को मारते हैं, एक एक अंग उनको काटते हैं, भाला से मारते हैं, बोलो। लेकिन ये 5 लोग कुछ नहीं करते, एक दूसरे को सिर्फ मरते हुए देखते कि मेरा दोस्त कैसे मर रहा है। ये खबर चारों तरफ फैलने लगी। इनकी पत्नियों को पता चलता है कि 5 वाइफ को पता चलता है कि हम लोग हमारे हस्बैंड को मार दिया गया है। वो प्रार्थना करना शुरू करते हैं, वो बोलती है अब हम जाएंगे इस गांव में मरने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार होना बहुत जरूरी है। हम तो जानते हैं हम मरेंगे भी, तो हम जानते कहाँ जाए, लेकिन वो लोग मरेंगे तो वो लोग कहाँ जाए? वो लोग 5 जन अपने सामान को बांधते हैं उसी गांव में जाते मरने के। लेकिन बहुत ताज्जुब की बात रहता है, वो स्त्री रहती है कि परमेश्वर का क्या योजना रहता है। वो धीरे धीरे कर उन स्त्रियों को ग्रहण करना शुरू करता है, और जब वो स्त्री लोग वहां रहने लगती है, वो लोग को पढ़ाना शुरू करती है, वहां पर हॉस्पिटल तैयार करती है और बहुत सारे कामों को करती है, और वो पूरा का पूरा टापू यीशु मसीह को जानता है और यीशु मसीह को ग्रहण करता है। अगर वो 5 स्त्री अपने आप में कड़वाहट कर लेती तो ना वो परमेश्वर की योजना के साथ एक हो पाती, ना वो भोलों के साथ एक हो पाती। उसी टापू में जो परमेश्वर ने जिसे अगुवाई किया था, जिम ऑल्टर, उसकी पत्नी जब वो मारा गया था, प्रेग्नेंट थी, वहीं पर उसका बच्चा हुआ। और जब वो बड़ा हुआ तो जिस नदी के सामने
जिस तालाब के सामने उसके पिता को मारा गया था, वो उस तालाब में बपतिस्मा लेता है। लेकिन उससे बड़ा बात जानते क्या है? जो उस बच्चे के पिता को मारा था, वही व्यक्ति उसे बपतिस्मा देता है। इंसान हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने लगेंगे, परमेश्वर की इच्छा को मांगने लगेंगे, परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करने लगेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप लोगों के जीवन में एक अद्भुत कार्य करना चाहता है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन से आपके लोगों के जीवन को बदलने जा रहा है, आपके परिवार के लोगों को बदलने जा रहा है, आपके आसपास के लोगों को बदलने जा रहा है। अगर वो देख रहा है तो वो ऐसे पागल लोगों को खोज रहा है जो अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने नाम के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन उस जीवित परमेश्वर और उसके प्रेम के बारे में सोचेंगे, कैसे मैं यीशु मसीह की योजना को अपने जीवन में पूरा करूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद जीवित यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू योग्य परमेश्वर, तू योग्य परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, हम धन्यवाद देते महान यीशु, धन्यवाद देते। हम लोग सब अपने आप को बंद रखें। मैं चाहूंगा कि सही में अगर परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में कार्य किया है, आपको बोझ से भरा है, आप लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप कि प्रभु मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ, प्रभु मैं इस्तेमाल होनी चाहती हूँ। परमेश्वर अभी तक पिता मैंने जो भी किया है पिता, मैं उन बातों को स्मरण करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आज से मैं पिता तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहती हूँ। पिता तुम भाई और बहनों के भूख और प्यास को देखने वाला परमेश्वर है पिता। हाँ पिता, हम सबों ने परमेश्वर तेरे बुलाहट से अपने आप को बहुत समय तक अलग रखा परमेश्वर, लेकिन हम आज अपने आप को नम्र करते और इस बात के महत्व को समझते हैं परमेश्वर कि हमारा बचाया जाना और आपके पीछे चलना पिता लोगों को बचाने का कार्य हो पाएगा। पिता एक एक को आप अपने पवित्र आत्मा से भरिए पिता, उन्हें पाए आज से एक एक जन पिता जब आपके साथ बैठे तो वो आपसे सुनने पाए परमेश्वर, आपकी योजना को पूरा होते हुए देखने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते, हम धन्यवाद देते जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते महान ईश्वर, हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते। फिर से पिता जितने लोग अपने जीवन को आपके हाथों में दिए पिता अपने कार्य के लिए, उन्हें हम आपके नाम से पिता और आप में बात हर एक बात को पिता, हर एक डिस्ट्रैक्शन को पिता यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए, हर एक शैतान के झूठ को यीशु मसीह के नाम से, हर एक लिमिटेशंस को यीशु मसीह के नाम से आप दूर कीजिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर। पिता आप सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। कृपया बैठ जाए। ये समय है जब हम लोग परमेश्वर के भवन में अपने लाए हुए भेंट को चढ़ाते हैं। हम लोग अपने स्थान में खड़े हो जाए जब हम लोग अपने भेंट को परमेश्वर के लिए